अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स कैफ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिवीजन्स क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या है। डिवीजन जो है इसकी 3 मेन डिवीजन्स है। अब डिवीजन क्या है? डिवीजन वो होता है जिसमें हम एक बड़ी शाख को डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप लोग एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं तो उसमें उसका पहले प्राइमरी पार्ट होगा, सेकेंडरी पार्ट होगा, उसके बाद उसका कॉलेज होगा। तो इसी तरह उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। उन पार्ट्स को हम कहते हैं डिवीजन्स। मेन शाख को पार्ट्स में चेंज कर देना, डिवाइड कर देना, उसे कहते हैं डिवीजन्स। इसकी 3 मेन डिवीजन्स है, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की डिटेल्स पढ़ेंगे। अब जोलॉजी क्या है? जोलॉजी ड्राइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड जियोन से, जिसमें जू का मतलब है एनिमल्स एंड लॉगी का मतलब है स्टडी। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जोलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल की स्टडी से डील की जाती है, ये डिवीजन है बायोलॉजी की, इसे कहते हैं हम जोलॉजी। इसकी आगे जोलॉजी की भी मेन ब्रांचेस होती हैं, उसे डिफरेंट ब्रांचेस में चेंज किया गया है। जैसे मैमोलॉजी है, हर्पेटोलॉजी है। मैमोलॉजी में हम मैमल्स की स्टडी करेंगे, मैमल्स के बारे में जानेंगे, उसकी फुल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हर्पेटोलॉजी में हम स्नेक्स, रेप्टाइल, फ्रॉग्स और एम्फीबियंस वगैरह के बारे में जानेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल स्टडी करेंगे क्या है। और नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ जोलॉजी। जोलॉजी का मेन कंसेप्ट क्या है? जोलॉजी का जो मेन कंसेप्ट है वो है कि स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इन एंड एनिमल किंगडम। मतलब एनिमल्स की लाइफ के बारे में और उसकी मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में हम जोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये एनिमल बायोलॉजी भी कहलाती है। जोलॉजी जो है वो नॉन एज की जाती है एनिमल बायोलॉजी। इसमें इंक्लूड होती है इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स किंगडम इन देयर इकोसिस्टम। किसी भी अपने इकोसिस्टम में एनिमल्स के किंगडम की इंटरेक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जोलॉजी जो है वो एनिमल की क्लासिफिकेशन से लेकर एक्सटिंक्ट होने तक, मतलब उसके पैदा होने से लेकर मरने तक की पूरी बायोडाटा, पूरी हिस्ट्री के बारे में उसे जानता है। जैसे सबसे पहले होगा उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि उसकी क्लास क्या है, फिर उसका हैबिट क्या है, फिर उसका स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एवोल्यूशन एंड पे उसके एक्सटिंक्ट हो जाने तक, स्पीशीज के एक्सटिंक्ट हो जाने तक का पूरी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, उसका फादर, बायोलॉजी का फादर क्या है? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी और जोलॉजी के एक ही फादर है, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो जोलॉजी का फादर है। सेकंड डिवीजन क्या है? बॉटनी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी के बारे में जानती है। Botany is the branch of biology deal with the study of plants, include their structural properties and biochemical process। मतलब ये सब कुछ उसके बायोकेमिकल प्रोसेस, उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, सब के बारे में, प्लांट्स की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, उसके बायोकेमिकल प्रोसेस, सब के बारे में जानेगी बॉटनी। अब बॉटनी जो है वो टर्म है बोटैनी की, जो फर्स्टली ड्राइव्ड की गई थी एन ऑब्जेक्टिव बोटैनिक से। किसे? बोटैनिक वर्ड से ड्राइव की गई थी, फिर उसे चेंज कर दिया गया, ड्राइव्ड किया गया फ्रॉम ग्रीक वर्ड बोटैनी। बोटैनी में चेंज किया गया, विच
mean study of plants. Who study the botany is called botanist. जो बॉटनी को स्टडी करता है उसे कहते हैं बोटेनिस्ट कहा जाता है। और थियोफेरिस्टस जो है वो उसका फादर है बॉटनी का, और उसने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, बॉटनी और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। और ये एक ग्रीक फिलोसोफर है। थियोफेरिस्टस जो है वो एक ग्रीक फिलोसोफर है जिसने बॉटनी और एम्ब्रियोलॉजी पे स्टडी की थी। अब इसकी नेक्स्ट थर्ड डिवीजन क्या है? फर्स्ट वाली डिवीजन बायोलॉजी की कौन सी थी? ज़ूलॉजी। और सेकंड डिवीजन थी उसकी बॉटनी, और थर्ड डिवीजन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ, स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्मॉल ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, अल्जी, फंजाई, स्मॉल मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जो आम आंख से नज़र नहीं आते, हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पेश आती है। हम उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए हम एक आले का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन था? माइक्रोबायोलॉजी पे भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया, लेकिन जिसने अच्छा काम किया वो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है जिसने जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाया। उसने अब क्या किया कि उसने होम मेड माइक्रोस्कोप यूज़ की, मतलब उसने खुद माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी जिसमें उसने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, उसके बारे में सर्च की, उसके बारे में मुकम्मल हिस्ट्री उसकी मालूम की, उसे कहते हैं। अब इसने होम मेड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया जो विजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की, जिसमें उसने विजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब पूरी दुनिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आते थे, आम आंख से नज़र नहीं आते थे, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, फंजाई है, ये सब जो है ये आम आंख से नज़र नहीं आते। ये हमारी लाइफ में बहुत इजीली पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन हमें आम आंख से नज़र नहीं आते ये बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरियाज को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इसने जो एंटोनी था उसने माइक्रोस्कोप को ईजाद किया था, होम मेड माइक्रोस्कोप ईजाद की, और उस पे उसने स्टडी की, डिस्कवर की, और उसने उसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की थी। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी की? ये यूज़ की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब क्या कि ऐसे एंटीबायोटिक्स होता है जिसमें जो कोई भी बीमारी के खिलाफ लड़ता है, मतलब उसका कोई भी बीमारी है तो उसके एंटीबायोटिकली जो वर्क करता है उसे कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन वगैरह। और ये यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, अल्कोहल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अब एंजाइम माइक्रोबायोलॉजी जो है उसे ये प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के लिए यूज़ की जाती है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज़ की जाती है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ये हेल्पफुल होता है प्लांट की ग्रोथ प्रमोशंस में। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्पफुल होते हैं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ इस दुनिया में बनाई है उसके नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है।
इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ हार्मफुल होते हैं वहाँ वो बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ये हेल्पफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी प्रमोशंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये हेल्पफुल होते हैं इन एग्रीकल्चर, हेल्थ, मेडिसिन एंड अदर बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये हेल्पफुल होते हैं।